बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज हम इस वीडियो में न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से हमने सॉल्व करना है। तो उससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास इस टाइप की होगी और क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनी हुई होगी। अगर नहीं बनी हुई हो तो हम उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पहला पार्ट आपके पास है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर है, इसके साथ 2 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसके साथ a है। तो यहाँ से बाय कंपेयरिंग जब करेंगे तो x के स्क्वायर के साथ a है, तो यहाँ से x के स्क्वायर के साथ 2 है, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। x के साथ यहाँ पे b है, तो यहाँ पे x के साथ है माइनस का 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। और यहाँ पे प्लस का कांस्टेंट c है, तो और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो सिंपल पहले आपने इनको कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। यहाँ पे हम a b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे है फार्मूले में माइनस का b है, और यहाँ पे आपके पास पहले b की वैल्यू क्या है माइनस का 5, तो ये माइनस एज इट इज और b की जगह आप माइनस का 5 लिख दें। प्लस माइनस b का स्क्वायर है, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूले वाला। a की जगह पे आपके पास 2 आ जाएगा और c की जगह पे आपके पास 2 आ जाएगा, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास आ जाएगा 2a, 2 और a की जगह पे आपके पास क्या है 2 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से x आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये प्लस में आ जाएगा 25। स्क्वायर आपके पास माइनस वाली टर्म को प्लस कर देता है, और ये माइनस 4 टू द 8 8 टू द 16 आ जाएगा। ओवर में आपके पास क्या है 2 टू द 4, और इसका क्या चल रहा है आपके पास स्क्वायर रूट। तो 5 एज इट इज प्लस माइनस 25 माइनस 16, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट ओवर का 4। तो यहाँ पे आपके पास 5 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 ओवर में आपके पास आ जाएगा 4। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार इनको प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। x प्लस 3/4 x इज इक्वल टू 5 माइनस 3/4। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 8/4। 4 1 द 4, 4 टू द 8। x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई है 2। इस साइड से देखें, यहाँ पे आपके पास 4 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2। 2 1 द 2, 2 टू द 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो बस हमने सोल्यूशन सेट लिख देना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 इंटू और 1/2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से पहले आपको a b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है, a है। यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। x के साथ b है तो x के साथ यहाँ पे है माइनस का 7। और यहाँ पे c कांस्टेंट है, c की वैल्यू आपके पास माइनस का 15 आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद करना है, वो है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास है 2a। ये फार्मूला आपने याद करना है। इसके बाद आपने b, a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू है माइनस का 7, तो यहाँ पे पहले माइनस है तो b की जगह हम माइनस का 7 लिख देंगे। प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4। और a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 और c की जगह पे आपके पास माइनस का 15। और इसका होल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर है ओवर में आपके पास 2 इंटू a की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस का, और माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाती है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 4 टू द 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8 मल्टीप्लाई 15 तो 120 आ जाता है। ये आपके पास हो जाएगा 120। और इसका आपके पास चल रहा है स्क्वायर रूट ओवर में आ जाएगा 2 टू द 4। तो 120 प्लस 49, तो यहाँ पे आपके पास 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट ओवर 4, इन दोनों को ऐड किया तो 169 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 13 आता है ओवर में 4। ये कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक बार प्लस में 7 प्लस 13 ओवर 4, एक बार x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 ओवर 4। हमने 13 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 20 ओवर 4। 4 1 द 4, 4 5 द 20। x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। यहाँ से x इज इक्वल टू 7 माइनस 13, तो बड़ी टर्म है माइनस वाली, तो 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और 13 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 ओवर 4। तो अब हम इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 3 2 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। तो x की वैल्यू एक माइनस 3 बाय 2 और एक आपके पास 5 आई है। तो बस आपने सोल्यूशन सेट लिख देना है। सोल्यूशन सेट को 5 और माइनस 3 बाय 2। सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूले से। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास ना इज इक्वल टू में आ गया 15। हमें इज इक्वल टू में क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है, तो हमने इस फॉर्म में बनाना है। तो ये प्लस का 15 था तो इसको मैंने दूसरी साइड पे लिख दिया, माइनस का 15 हो जाएगा। इस साइड पे आपके पास क्या बच जाएगा, 0। अब ये वाली जो इक्वेशन बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप की है। तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2।
एक्स के साथ यहाँ पे बी है तो एक्स के साथ यहाँ पे है 7, तो प्लस का 7 आ जाएगा। और यहाँ पे सी कांस्टेंट है और यहाँ पे सी की जगह है माइनस का 15। नेक्स्ट हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद करना है, वो आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। तो अब हम इनमें a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये माइनस b की जगह आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे ये b की वैल्यू थी, ये आपके पास b की वैल्यू थी। तो b इज इक्वल टू आपके पास 7 है प्लस माइनस b का स्क्वायर है, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2 और c की जगह पे आपके पास माइनस का 15 और होल का स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट हमारे पास -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8, 8 को 15 से करेंगे तो 120 आ जाएगा ओवर में 2 टू द 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -7 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 169 का अंडर रूट ओवर 4। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 169 का अंडर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा ओवर में क्या है 4 है। तो नेक्स्ट आपके पास x इज इक्वल टू -7 एक बार प्लस 13 ओवर 4 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 ओवर 4। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 13, तो ये अब प्लस का 6 बच जाएगा ओवर 4। 2 टू द 4 2 3 द 6, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 माइनस का 20 ऐड हो जाएंगे और ओवर में 4 है, 4 1 द 4 4 5 द 20, x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये x की वैल्यू एक ये आ गई, एक आपके पास x की वैल्यू ये आ गई है। नेक्स्ट आपने सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/2 माइनस का 5। ये आपके पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास है x का स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, लेकिन आपके पास इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें आपके पास दूसरी साइड में आपको क्या चाहिए 0, तो ये प्लस 7x है तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7x। और प्लस का 11 है तो प्लस का 11 एज इट इज। इसको तरतीब दिया है तो x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। अब ये इस इक्वेशन की टाइप की बन गई है, तो अब हम इसको कंपेयर करके a और b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x के स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ कोई टर्म भी नहीं है तो यहाँ पे होता है 1, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। x के साथ b है तो यहाँ पे x के साथ है 7 माइनस का, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट c है और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे माइनस बी और b की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस, और b की जगह माइनस का 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 11 हो जाएगा, और होल इसका स्क्वायर रूट चल रहा है ओवर में आपके पास 2 और a की जगह पे आप 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर हो जाता है प्लस का 49, माइनस को प्लस कर देता है स्क्वायर, माइनस 4 1 द 4, 4 को 11 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट है ओवर में आ गया 2 1 द 2।
यहाँ पे आपको 7 प्लस माइनस 49 में से माइनस करेंगे 44 को, तो ये आपके पास 49 में से 44 को माइनस करें तो 5 बचता है। ओवर में आपके पास आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 का अंडर रूट ओवर 2। तो अब यहाँ पे आपके पास 5 का अंडर रूट पॉइंट में आता है, तो हम इसको पॉइंट में सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पे ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 5 का अंडर रूट ओवर 2। ये आपके पास चौथे पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो पांचवा और छठा पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में आपसे कहा गया है कि x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 ओवर 3। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने से पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम ना इसका एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 4 है और ओवर में है x माइनस 3, तो ये दोनों टर्म आ जाएंगे, x माइनस 4 भी आ जाएगा और x माइनस 3 भी आ जाएगा। तो जब एलसीएम को इस नंबर पे डिवाइड करते हैं तो ये इसको कैंसिल कर देगा, x माइनस 3 बच जाएगा, वो ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 4 पहले से मौजूद है और यहाँ से x माइनस 3 प्लस यहाँ से x माइनस 3 को कैंसिल कर देगा, x माइनस 4 बच जाएगा, वो इस 2 के साथ आपके पास जो है x माइनस 3 को कैंसिल कर देगा, x माइनस 4 बच जाएगा, वो x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस 4 और आपके पास x माइनस 2, और इस साइड से आपके पास 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 दा 18 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 19 ओवर 3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है आपने और इसमें ऐड कर देना है। 3 6 था 18 प्लस 1 19 ओवर 3। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से होगा x का स्क्वायर, x माइनस 3 से होगा तो माइनस 3x, 4x के साथ होगा प्लस का 4x, 4 माइनस 3 के साथ होगा माइनस का 12 प्लस x से होगा तो x का स्क्वायर, x माइनस 2 से होगा तो माइनस का 2x, माइनस 4x के साथ होगा तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 ओवर में आपके पास आ जाएगा x, इस x के साथ होगा x का स्क्वायर, x माइनस 3 से होगा माइनस का 3x, माइनस 4x के साथ होगा माइनस का 4x और माइनस का 4 इस माइनस 3 के साथ होगा तो प्लस का 4 3 दा 12 इज इक्वल टू 19 ओवर 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ऐड कर देंगे, दोनों प्लस में है, माइनस का 3x प्लस का 4x, ये प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसल, ये माइनस का 3x माइनस का 2x ऐड हो जाएंगे, माइनस का 5x, माइनस का 12 यहाँ से और प्लस का 8 तो माइनस का 4 बच जाएगा। ओवर में आपके पास x का स्क्वायर, ये वाली टर्म माइनस का 3x और माइनस का 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 19/3। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस के 4 के साथ, और 19 आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू द 6x का स्क्वायर, 3 माइनस 5 से माइनस का 15x, 3 माइनस 4 से माइनस का 12 इज इक्वल टू 19x स्क्वायर के साथ होगा तो 19x का स्क्वायर, 19 माइनस 7 के साथ होगा तो 19 मल्टीप्लाई 7 जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1
33x हो जाएगा। और 19 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा +228। तो इस साइड वाले को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं 0। इधर आपके पास 19x का स्क्वायर था, ये +6x का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 6x का स्क्वायर हो जाएगा। ये -133x था, ये माइनस का 15 है तो इधर आएगा तो प्लस का 15x हो जाएगा। यहाँ पे +228 है, ये माइनस का 12 है, दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस का 12, इधर आपके पास 0 बच गया। 19x का स्क्वायर -6x का स्क्वायर, तो 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13x का स्क्वायर। यहाँ पे -133 है और प्लस का 15 है तो 133, ये आपके पास बड़ी टर्म है माइनस वाली, तो -133 में से 15 को निकाल देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 118x प्लस 228 में 12 ऐड कर देंगे, 228 + 12 प्लस का 240 = 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -118 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 240। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो आपके पास होता है x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास हो जाएगा 2a। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे a, b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये माइनस है, b पहले माइनस में है तो माइनस इंटू -118 प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो -118 होल का आपके पास क्या बन जाएगा स्क्वायर, -4a की जगह पे आपके पास 13 और c की जगह पे आपके पास 240 और इसका हो जाएगा ये आपके पास अंडर रूट में आ जाएगी। ओवर में आपके पास है 2 और a की जगह पे क्या है 13 है। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस यहाँ से हम 118 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 13924 माइनस 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 240 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास आ जाता है 12480 और ये आपके पास स्क्वायर रूट में ओवर में आपके पास 13 को 2 से 26 हो गया। तो अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो 13924 माइनस 12480 तो ये आपके पास 118 प्लस माइनस 144 और 4 और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना, ओवर में क्या है 26 तो अंडर रूट 1444। तो इस टर्म का जब हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो 114 प्लस माइनस इस टर्म का ना अंडर रूट आपके पास 38 आ जाता है, ओवर में क्या है 26 है। अब हम एक बार इनको प्लस में और एक बार माइनस में x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x = हम यहाँ पे कर देते हैं x = 118 प्लस 38 ओवर 26 तो 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26
तो अब इन दोनों को ऐड करने से 156 आता है, ओवर में 26 है। जब 156 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। एक बार हमने प्लस में इसको सॉल्व कर दिया, अब एक बार इसको माइनस में। 118 माइनस का 38 ओवर का 26। अब हम 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26, तो ये आपके पास 80 आता है ओवर 26। तो आपके पास 26, इसको 2 पे डिवाइड करें ये हो जाएगा 40, और इसको 2 पे डिवाइड करें ये हो जाएगा 13। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है वो एक आएगा 6 और एक आपके पास आ जाएगा 40 ओवर 13। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 भी सोल्व हो गया है। लास्ट पार्ट रहता है पार्ट नंबर 6, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट आपके पास है, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, और यहाँ से x प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 1 के साथ। सिंपल हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x x से होगा 3x का स्क्वायर, 3x माइनस 1 से होगा माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस 3x से होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस 3 माइनस 1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3। ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से x 2x के साथ होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 से होगा तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 2x से होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, 1 माइनस 1 से होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x का स्क्वायर और माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 6x ऐड हो जाएंगे, और प्लस का 3 इज इक्वल टू ये 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2x है तो प्लस का x बच जाएगा, और यहाँ से माइनस का 1। तो अब इस टर्म को आप इस साइड पे लेके जाएं, यहाँ पे आपके पास है 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2x का स्क्वायर, ये है माइनस का 6x, ये प्लस का x है इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x का स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर है तो ये बच जाएगा x का स्क्वायर, माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, प्लस 3 और प्लस का 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बाय कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 7, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस का 4। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर में आ जाएगा 2a। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं x एज इट इज, और माइनस ये वाले और b की जगह आ जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे प्लस का 4 ओवर में आपके पास हो जाएगा 2 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपके पास माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 4 16। तो
आपके पास 49 माइनस 16 हो जाएगा। तो 49 माइनस 16, तो 7 प्लस माइनस 49 में से 16 को माइनस करेंगे, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गया 33, और इसका स्क्वायर रूट ओवर में आपके पास आ जाएगा 2। तो 33 का स्क्वायर रूट आपके पास नहीं होता, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो सोल्यूशन सेट में भी आप यही टर्म लिख देंगे, 7 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।